वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज इस लेक्चर में हम जानने वाले कमेंट्स के बारे में, स्केप सीक्वेंस के बारे में और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में पहले भी हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, इस लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ओपन कर लेते हैं अपना पाइचार्म। अगर आपका पाइचार्म ओपन है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा पाइचार्म स्टार्ट हो रहा है, तभी मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। अगर आपका पुराना प्रोजेक्ट ओपन है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर से मैं यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें इस सीरीज के बाद के सारे वीडियोस के जो भी कोड होगा या जो भी प्रोजेक्ट हम जो भी फाइल बनाएंगे वो उसमें स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ पाइथन ट्यूट्स, क्योंकि पाइथन ट्यूटोरियल हम देख रहे हैं। और आपको यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट सिलेक्ट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर सिलेक्ट करना है। कैसे करना है वो हम पहले जान चुके हैं। आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, क्रिएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है और पाइथन की एक नई फाइल बनाना है। कैसे बनाना है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर जाना है और पाइथन फाइल का नाम हम रखते हैं ट्यूट 6, क्योंकि इस सीरीज का हमारा ये 6 लेक्चर है। अब हम यहाँ तक जान चुके थे। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपली प्रिंट, और प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग पास करते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब नाउ लिखता हूं, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसको प्रिंट कर देगा। देखिए यहां तक हम जान चुके थे, यहां तक तो बहुत सिंपल था। ये सब्सक्राइब नाउ लिखा आ रहा है। मान लीजिए मैं यहां पर कुछ और एड कर देता हूं, कोडेट वेट स्केप अजय, और इसको प्रिंट करते हैं। तो क्या आना चाहिए, सब्सक्राइब कोडेट विद अजय नाउ, विद आ गया, सॉरी माय गलती, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये आ रहा है सब्सक्राइब नाउ। अब ये प्रोग्राम इन फ्यूचर में किसी को बताना चाहता हूं या किसी को शेयर करना चाहता हूं, या इस प्रोजेक्ट को कोई और अगर हैंडल करना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि ये लाइन मेरे प्रोग्राम में हमेशा रहे, इन द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब ये लाइन हमेशा मेरे प्रोग्राम में रहनी चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखना है, प्लीज डोंट remove this line because it's important, या कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल में इतने में हमारा काम हो जाएगा, प्लीज डोंट रिमूव दिस लाइन, ठीक है। ये मैं यहां पर लिखकर छोड़ देता हूं। इससे क्या होगा, कोई भी अगर मेरे प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को रीड करेगा तो उसको ये लाइन शो होगी कि प्लीज डोंट रिमूव दिस लाइन, और वो इस लाइन को रिमूव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, देखिए ये रेड साइन कर रहा है। हमारी आईडी की खासियत है कि हमें पहले ही बता देता कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। मैं इसको रन करके बताता हूं कि ये क्या गलती है। यहां पर लिखा रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड कर रहा है। देखिए इस लाइन को रीड कर रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि आपने क्या लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड ना करे। मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो मेरा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट देख रहा है सिर्फ वो रीड करे, पाइथन इंटरप्रेटर इसे रीड ना करे। तो मैं यहां पर यूज करूंगा स्लेश का, हैश का। हैश क्या करता है, वन लाइन कमेंट के लिए हम हैश का यूज करते हैं। क्यों, मुझे ये लाइन शो करना है, जो भी मेरा प्रोजेक्ट देखेगा या यूज करेगा हमें, या जो भी मॉडिफाई करने के लिए कंपनी में किसी और को प्रोजेक्ट देंगे तो वो उसको रीड कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पाइथन का इंटरप्रेटर इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दे, इस लाइन को रीड ही ना करे। तो मैं यहां पर हैश लिख दूंगा। अब क्या करेगा, पाइथन का इंटरप्रेटर जब यहां पर आएगा तो वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हैश लगा है। हैश क्या करता है, ये कमेंट में उसको डिटेक्ट करेगा। जब इंटरप्रेटर हमारे कोड को रीड करता है तो ये हैश जब रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि इसने, जिसने मतलब कोड लिखा है, वो यहाँ पर वन लाइन कमेंट का यूज कर रहा है, तो वो इसे रीड नहीं करेगा, वो इसको इग्नोर कर देगा। अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो पूरी तरह से रन होगा। देखिए सब्सक्राइब कोडेड विद अजय नाउ, और हमारी लाइन भी लिखी हुई है, और बहुत अच्छे से हमने सामने वाले को बता दिया कि प्लीज डोंट रिमूव दिस लाइन। यहाँ पर पी हट गया है तो प्लीज डोंट रिमूव दिस लाइन। अब अगर आपके प्रोजेक्ट में 100 लाइन्स हैं जिसको आपको यूजर्स को या अपने क्लाइंट को शो करवाना है, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर को नहीं बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 100 लाइन्स के आगे हैश का यूज करेंगे। नहीं भाई, 100 लाइन्स के आगे हैश लगाते लगाते थक जाओगे। तो उसका एक क्या तरीका है, आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आपको ट्रिपल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं ट्रिपल कोट्स, देखने से ऑटो कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूं, मान लीजिए लिख देता हूं, क्या लिखना है, मल्टी
line comment, so ignore this line। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, मल्टी लाइन हमें तो कमेंट समझना है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। देखिए ये ट्रिपल कोट्स के अंदर जो हमने लिखा है, अब पाइथन इंटरप्रेटर जब हमारे कोड को रीड करेगा, गला खराब है तो थोड़ा आवाज भारी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर ट्रिपल कोट्स के अंदर जो हमने लिखा, अब जब पाइथन का इंटरप्रेटर हमारे कोड को रीड करने आएगा तो वो क्या करेगा, ये ट्रिपल कोट्स को रीड करेगा। ट्रिपल कोट्स पहले से डिफाइंड है पाइथन में कि ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, इसको अगेन इग्नोर कर देगा और वो समझ जाएगा कि यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट का यूज किया है। तो वो मल्टी लाइन कमेंट के बीच का जो लाइन है या जो भी कोड आप रखोगे उसके अंदर, उसको रीड ही नहीं करेगा। अब अगेन हम इसको रन करते हैं तो एरर नहीं आनी चाहिए, तो बिल्कुल एरर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है सब्सक्राइब कोडेड विद अजय, बहुत बढ़िया। तो हम जान चुके हैं कि कमेंट एक लाइन में, हाँ अगर हमें कमेंट एक लाइन में करना है तो हम हैश का यूज करेंगे, अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हम ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे। तो यहां तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट और ऐड करता हूं, प्रिंट, और उसके अंदर लिखता हूं कि भाई क्या करो, वीडियो को लाइक भी कर दो, मतलब सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर दो। आप क्या चाहते हो, इसको प्रिंट करना, ठीक है, सब्सक्राइब कोडेड विद अजय नाउ, भाई वीडियो को लाइक भी कर दो। सेम हमारा जो पहले काम हो रहा था अच्छे से हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो लिखा आ रहा है ये एक लाइन में आए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली कोमा करना है और एंड का यूज करना। अब एंड क्या करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में आपको यहाँ पर ये लिखना है और छोड़ देना है। अब इसको रन करते हैं तो इसने क्या करना चाहिए, उसको एक लाइन में करना चाहिए, बहुत बढ़िया कर दिया। देखिए सब्सक्राइब कोडेड विद अजय नाउ, और यहाँ पर सेकंड लाइन जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए भाई वीडियो को लाइक भी कर दो। तो बहुत बढ़िया, हम एक लाइन में करना भी सीख चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट क्यों यूज करूं, मैं चाहता हूं एक ही बार में मेरा काम हो। तो ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप इसको करिए कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से आप किसी भी स्ट्रिंग को कट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोमा के बाद उसको पेस्ट करना है और इसको कोमा दे देना। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट को आप रिमूव कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो रहने दीजिए। अब इसको रन करते हैं तो क्या ये कर रहे हैं, सब्सक्राइब कोडेड विद अजय नाउ, भाई वीडियो को लाइक भी कर दो। देखिए अब ये कोमा के बाद हमारा अगेन सेकंड जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो बहुत बढ़िया से रन हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम ये एंड को हटा देते हैं, एंड क्या होता है हम बाद में जानेंगे, फिलहाल में इस लेक्चर में हम कमेंट, एस्केप सीक्वेंस और प्रिंट स्टेटमेंट को जानने आए हैं तो वही जानते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अब इसको मैं रन करता हूं तो इसने क्या देना चाहिए, देखिए सेम एज इट इज देगा, सब्सक्राइब कोडेड विद अजय नाउ, भाई वीडियो को लाइक भी कर दो। बहुत बढ़िया। हमारा जो कोमा था, कोमा क्या कर रहा है, 2 स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनना, जो कोमा है वो 2 स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा है। देखिए पहला जो हमारा स्ट्रिंग है वो इतना सा है, सेकंड हमारा स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट होता है और ये रहा, इन दोनों को कामा से यहां से कहां गया, यहां से, भाई वीडियो को लाइक भी कर दो। ये कोमा से उनको अलग कर रहा है। अगर मैं यहां पर कोमा नहीं लगाऊं तो क्या आएगा, ठीक है, आपको वो भी बता देता हूं। अब इसको रन करते हैं तो ये क्या कर रहा है, उन दोनों को इकट्ठा कर रहा है। देखिए नाउ, और यहाँ पर स्पेस आना चाहिए ना, आपको कैसे पता चलेगा कि सेकंड स्ट्रिंग है, तो आपको यहाँ पर कोमा देना होगा ताकि आपको पता चले कि अलग अलग स्ट्रिंग है, वरना आप ऐसे में तो दिमाग में खिचड़ी बना लोगे। ठीक है, ये अलग अलग हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या चाहते हैं, हम कुछ और यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा देता हूं, आपको और कुछ समझाना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूं अजय, ठीक है, और अजय के बाद कुछ भी लगा देता हूं, मान लीजिए ब्लैक से लगा देता हूं और लिख देता हूं नाजय, ठीक है। ये क्या लिखा है, हाँ नाजय लिखा है। अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, मान लीजिए पहले तो मैं क्या करता हूं, ये नहीं लगा था और स्लेश को भी हटा देता हूं, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, अजय अजय, तो इसने क्या प्रिंट करना चाहिए, आप दिमाग में सोचिए आराम से। मैं इसको रन करता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लिए और आराम से सोचिए, और मैं इसको रन करता हूं। देखिए ये क्या कर रहा है, अजय और अजय को प्रिंट कर दे रहा है।
सेम एज इट इज। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, जो उसके अंदर आप लिखोगे उसको प्रिंट करने का काम प्रिंट स्टेटमेंट करता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं बेचारे का। अब हम क्या करते हैं, यहां पर स्केप सीक्वेंस को जानते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं ब्लैक स्लेश लगा देता हूं। अब ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये एक खाली बॉक्स छोड़ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम यहां पर लिखते हैं नाजय। अब हम क्या चाहते हैं कि अजय के बाद नाजय प्रिंट हो, तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों, देखिए अजय के बाद नाजय कहां आना था, उसके जस्ट बाद सेम लाइन में, मेरी बात सुनना, सेम लाइन में, लेकिन हमारा जो अजय है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, ये जो स्लेश एन है ना, बैक स्लेश एन है जो हमारा, वो क्या करता है, वो न्यू लाइन जनरेट करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए यहां पर एक और चीज लिखता हूं, मान लीजिए विजय लिख लेता हूं, और मैं यहां पर बैक स्लेश टी लिख देता हूं। अब ये टी क्या करेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। फिलहाल इसको रन करता हूं। इसने क्या करा, अजय के बाद विजय लिख दिया। सिंपली आपको लग रहा होगा, लेकिन सिंपली नहीं है। ये जो बैक स्लेश टी है ये भी हमारा स्केप सीक्वेंस है। इक्वेस जो हमारा स्केप सीक्वेंस होता है ना, वो पर्टिकुलर किसी काम के लिए फिक्स होते हैं पहले से। जैसे जो हमारा बैक स्लेश एन है वो न्यू लाइन जनरेट करने के लिए पहले से बनाया गया है। जो बैक स्लेश टी हमने यूज किया है वो एक टेप के लिए बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके समझ में कैसे नहीं आया। मैं यहां पर लिखता हूं आज। अब देखना आप बैक स्लेश टी को समझिए। देखिए इसने क्या करा, यहां पर बहुत सारा स्पेस ऐड कर दिया। ये स्पेस नहीं है, टेप है। टेप, टी का मतलब टेप का शॉर्ट फॉर्म है टी। तो बैक स्लेश जो टी होता है ना वो टेप प्रेस करता है, और जो स्लेश एन होता है बैक स्लेश एन वो न्यू लाइन जनरेट करता है। देखिए जैसे इसने यहां पर किया। मैं आपको सिंपली यहां पर गूगल पर बताता हूं। देखिए आप क्या करिए, यहां पर सर्च करिए स्केप सीक्वेंस लिस्ट इन पाइथन। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहां पर कहां है, पाइथन 3 स्केप सीक्वेंस। अब यहां पर आपको बहुत सारे स्केप सीक्वेंस मिल जाएंगे जिसको आप रीड कर सकते हो आपके हिसाब से, अगर आपको ट्राई करना है। जैसे हमने अभी ये बैक स्लेश यूज किया न्यू लाइन के लिए, डबल ब्लैक स्लेश है, उसके बाद सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और आस्की बेल। ये जैसे हमने ए का भी यूज कर लिया था ना, देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एन को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना यहाँ पर एक बॉक्स आया था, अगर आपको याद नहीं है तो देखिए ये जो आया है ये हमारा यहाँ पर डिफाइंड है पहले से। देखिए वो मेरा नाम था अजय, लेकिन उसने क्या करा, पाइथन इंटरप्रेटर में पहले से बैक स्लेश ए डिफाइंड है आस्की बेल के लिए, तो उसने वही किया। अब हम क्या करते हैं, देखिए आगे आपको बताते हैं जो भी हमारा स्केप सीक्वेंस है उनको आगे देखते हैं कि और कौन कौन से हैं। जैसे कंट्रोल वी है, सॉरी ट्रिपल ओ है, कैरेक्टर और ऑक्टल वैल्यू। अगर ऑक्टल वैल्यू आपको गेट करना है तो आप बैक स्लेश ट्रिपल ओ का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, अगर आप जानेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जो आप किसी भी स्ट्रिंग में चेंजेस करना चाहते हैं, आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, स्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि मैं आपको पूरी तरह से कमेंट, स्केप सीक्वेंस, प्रिंट स्टेटमेंट समझा पाया हूँ। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सिंगल लाइन अगर आपको यूज करना है कमेंट में तो आपको हैश का यूज करना है। अगर मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो आपको ट्रिपल कोट्स का यूज करना है। और जो स्केप सीक्वेंस है वो कंट्रोल ए, कंट्रोल टी, कंट्रोल एन जैसे न्यू लाइन के लिए कंट्रोल टी एक टेप प्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जो हमारा कंट्रोल है वो एक बॉक्स के लिए और साथ ही एक छोटा सा स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। उसके साथ प्रिंट स्टेटमेंट क्या यूज में आता है, जो उसके अंदर हम लिख देंगे वही उसको प्रिंट कर देगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पर लिख देता हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो नंबर मैंने टाइप किया है उसका टाइप इंटीजर है। किसी भी नंबर का टाइप इंटीजर होता है, लेकिन ये प्रिंट करेगा। देखिए उसको ये प्रिंट क्यों किया ये मैं आपको आगने वाले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो इस लेक्चर में इतना ही। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस चैनल पर अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होना बाकी है। इस चैनल पर इतना हम धमाल करने वाले हैं कि उस काम के लिए आप बाहर जाओगे तो लाखों रुपए खर्च करना होगा। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी एजुकेशन मिलेगी कि आप भी नहीं सोच पाओगे। तो फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।